गुड मॉर्निंग। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये 5 मेंबर्स आते हैं ग्रुप 14 में। लास्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं टिन और लेड, इनके लैटिन नेम है, एसएन का लैटिन नेम है स्टेनम एंड पीबी का लैटिन नेम है प्लम्बम। तो इस प्लम्बम के बेसिस पे इसका सिंबल पीबी आता है, स्टेनम के बेसिस पे इसका सिंबल एसएन आता है। सारे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन का 50 एंड लेड 82 एटॉमिक नंबर। सभी के अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें। 1s2, 2s2, 2p2। सिलिकॉन के लिए फाइंड करें तो नियरेस्ट नोबल गैस हमने ले ली है नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसके बाद 3s2 एंड 3p2, तो 12, 14 इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जर्मेनियम के केस में चलेंगे तो Ar नियरेस्ट नोबल गैस है। Ar एटॉमिक नंबर 18 के बाद 3d में 10 होगा, तो 18 एंड 10 28 एंड 4s2 में 30 एंड 4p2 में भी 2 आएगा। इस तरह से 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर 50 के लिए चले तो नियरेस्ट नोबल गैस Kr होती है, क्रिप्टॉन, फिर देन 4d10, तो 36 एंड 10 ये हो गया हमारा 46। 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 5s2 में 2 आ जाएंगे और 5p2 में 2 आ जाएंगे। इस तरह से 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर लास्ट एलिमेंट पीबी एटॉमिक नंबर 82, नियरेस्ट नोबल गैस ज़ेनॉन। फिर आते हैं 4f14 पर ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54 एंड 14, 68 के बाद आ जाएगा 5d10, 78, फिर देन 6s2 80, फिर देन 6p2 82। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा सारे ही एलिमेंट्स का। आउटरमोस्ट शेल ऑर्बिटल्स को हम चेक करें तो आउटरमोस्ट शेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये सभी में देखें 2 ऑर्बिटल्स ये हमें मिल रहे हैं s एंड p, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड p में 2 इलेक्ट्रॉन, सब में कॉमन है। सो इस बेसिस पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 होगा, वेयर n इक्वल्स टू वैल्यू 2 to 6 ये हमें मिलेगी। यहाँ देखिए 2 मिल रही है, ये 3 है, फिर देन 4, 5, 6, इस तरह से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर। कुछ इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज ले लें। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस बड़ा क्लियर है। यदि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ कहीं कोई वेरिएशन इसमें नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, और शेल्स बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। देन सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होगी आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब यदि हम डाउन द ग्रुप जाएं तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते ही हैं, tendency of an element to attract shared pair of electron is called electronegativity। तो यहाँ कार्बन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है रेस्ट की कंपैरिजन में, और डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो कार्बन टू सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और सिलिकॉन टू पीबी तक यदि हम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम आती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। कार्बन की सबसे ज्यादा होती है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ये कुछ थी हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर।
physical properties of group 14 elements. कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. नंबर 1, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड्स. सारे ही इनके एलिमेंट सॉलिड होते हैं. फिर सेकंड, कार्बन सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल हैं. जर्मेनियम मेटलॉइड होती है. टिन एंड पीबी ये हमारी मेटल्स हैं. तो इस तरह से आपने ये बताना है फिजिकल प्रॉपर्टी. फिर नेक्स्ट नंबर 3, कार्बन एंड सिलिकॉन ये एलोट्रॉपी शो करते हैं. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एलोट्रॉपी शो करते हैं ये. जर्मेनियम भी सम क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में एलोट्रॉप्स शो करते हैं. ये भी एलोट्रॉपी शो करते हैं. बट रेस्ट Sn एंड Pb ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नहीं दिखाते हैं. फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलें. सारे ही एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये हमें हाई मिलते हैं. अब हाई मिलेंगे तो किसके कंपैरिजन में? ग्रुप 13 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में. यानी ग्रुप 13 एलिमेंट्स की कंपैरिजन में इनके Mp एंड Pp हायर होते हैं. तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. Chemical properties of group 14 elements. Number 1, first, oxidation number. सारे ही एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सारे एलिमेंट 14 ग्रुप के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बट जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. यानी +4 तो शो करते ही हैं, साथ ही साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. यदि ऐसा क्वेश्चन आया कि जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो रीजन बताना है. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. कैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा? जैसे मान लीजिए जर्मेनियम है. इस जर्मेनियम में 4 शेल्स होती हैं. न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल. एंड जो हमारी फोर्थ शेल है इसमें 4s2 एंड 4p2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनर शेल में देखिए 3d10 होता है. और जो न्यूक्लियस है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 हमें मिलते हैं. तो ये जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3d10 इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं. इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये 4s इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. और जब न्यूक्लियस इस 4s इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? p के. और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2. तो इस तरह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. एंड एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल होती है +4 की कंपैरिजन में. +4 के कंपैरिजन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. तो ये हमें बताना है. ये था फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सारे एलिमेंट्स ग्रुप 14 के ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं एंड 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं. एक बनाते हैं मोनो ऑक्साइड और एक बनाते हैं डाइऑक्साइड. मोनो ऑक्साइड लाइक CO, SiO, GeO, SnO and PbO. Dioxide like CO2,
SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2। CO ये न्यूट्रल होता है, SiO एक्चुअली ये अनस्टेबल है और हाई टेम्परेचर्स पर ही ये स्टेबल होता है, ओनली एट हाई टेम्परेचर्स, इसी में ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसके नेचर के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। GeO ये एसिडिक है एंड रेस्ट टू ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। और डाइऑक्साइड्स में यदि हम चलें तो फर्स्ट 3 डाइऑक्साइड्स एसिडिक हैं एंड लास्ट 2 एम्फोटेरिक हैं। अब इन सभी को हम प्रूव कर रहे हैं, न्यूट्रल को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, GeO एसिडिक क्यों है इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। GeO इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये फॉर्म करता है H2GeO2। पहले इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करें, 1G बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। कंपाउंड का नेम जर्मेनियस एसिड, जर्मेनियस एसिड का इसने फॉर्मेशन किया, एसिड का फॉर्मेशन किया, सो इसका नेचर एसिडिक हो गया। इस तरह से हम बताएं। SNO एंड PbO इनको हम चेक कर रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक क्यों है, तो इससे रिलेटेड रिएक्शन बनाते हैं। SNO इसकी रिएक्शन हमने एसिड से कराई है तो ये फॉर्म करता है SnCl2 प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस करें ट्वाइस से तो बैलेंस्ड हो गई, 2Cl 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये हमारा एसिड है तो SNO वर्क करेगा एज बेस। सेकेंड रिएक्शन हम बेस के साथ कराएं, कंपाउंड फॉर्म करता है ये Na2SNO2 प्लस वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 सोडियम ट्वाइस लगा दिया, ऑक्सीजन 3 है, 2 and 1 3, 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस। कंपाउंड का नेम सोडियम स्टेनाइट, NiTe, सोडियम स्टेनाइट। यहां ये बेस है, इसका मतलब ये एसिड के फॉर्म में वर्क करेगा, एसिड एंड बेस दोनों फॉर्म में वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एम्फोटेरिक है। ठीक ऐसे ही हमको PbO को चेक करना है। PbO एम्फोटेरिक कैसे है, तो एक बार HCl के साथ रिएक्शन, PbCl2 प्लस वाटर ट्वाइस कर दें, इक्वेशन बैलेंस्ड। HCl एसिड है तो PbO एक्ट करेगा एज बेस। और एक बार हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं, बेस लाइक NaOH, तब ये फॉर्म करेगा Na2PbO2 प्लस वाटर। बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस लगा दें, 2Na 1 Pb 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। जो नया कंपाउंड बना है इसका नेम है सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट ये कंपाउंड का नाम। और इस रिएक्शन में NaOH बेस है तो PbO वर्क करेगा एज एन एसिड। तो PbO का नेचर देखिए, एसिड भी है बेस भी है, इसका मतलब क्या है, ये एम्फोटेरिक है। तो ये सारे मोनोऑक्साइड्स हमने यहाँ प्रूव कर लिए। अब डाइऑक्साइड्स पे आते हैं। डाइऑक्साइड्स को भी हम प्रूव कर लें कि जो डाइऑक्साइड्स हैं उनमें से कुछ एसिडिक क्यों हैं, जैसे CO2, SiO2 एंड GeO2, ये सारे ही एसिडिक हैं। तो सबको आप वाटर के साथ ट्रीट करा दो, ये फॉर्म करता है H2CO3, ये फॉर्म करता है H4SiO4, ये फॉर्म करता है H2GeO3। सबकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, H2 है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। कंपाउंड का नेम कार्बोनिक एसिड, एसिड बना रहा है सो नेचर एसिडिक है। 4 हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ ट्वाइस कर लें, 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन
वन सिलिकॉन बैलेंस्ड। एसिड का नेम सिलिसिक एसिड। एसिड आपने फॉर्म किया मतलब नेचर इसका एसिडिक है। इस केस में चले H2GeO3। एसिड का नेम जर्मेनिक एसिड। जर्मेनिक एसिड। और एसिड का फॉर्मेशन यहां भी हुआ तो इसका नेचर भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस तरह से हमने ये एसिडिक नेचर प्रूव किया। अब दो हमारे डाइऑक्साइड रह गए हैं, उनको एम्फोटेरिक शो करना है कि वो एम्फोटेरिक नेचर के कैसे हैं, तो उनको भी हम प्रूव कर लेते हैं। SnO2 HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, SnCl4 प्लस H2O। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, 4Cl है तो यहाँ 4 ले लें, यहाँ ट्वाइस ले, 2 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। HCl एसिड है तो ये वर्क करेगा एज अ बेस। ठीक वैसे ही SnO2 प्लस NaOH की हम रिएक्शन कराएं तो ये फॉर्म करता है Na2SnO3 प्लस वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करें तो ट्वाइस लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन्स, 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 3 and 1 4, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। कंपाउंड का नेम सोडियम स्टेनेट। सोडियम स्टेनेट है और NaOH बेस है तो SnO2 एसिड होगा। एसिड और बेस दोनों फॉर्म में ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक है। सिमिलरली ऐसा ही PbO2 के साथ होगा। HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो PbCl4 बनेगा, H2 रिमूव, सेम पैटर्न पे बैलेंस करिए, ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस। यहाँ एसिड है तो ये होगा बेस। सेकेंड टाइम NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, कंपाउंड फॉर्म होगा Na2PbO3 प्लस वाटर। इक्वेशन को हम बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस्ड। कंपाउंड का नेम सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट बनेगा। और NaOH यहाँ बेस है, इसका मतलब PbO2 एसिड के फॉर्म में बिहेव करेगा। एसिड और बेस दोनों ही है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक फॉर्म में है। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन विद वाटर। थर्ड, रिएक्शन विद वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओनली टिन रिएक्ट विथ स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है SnO2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस, 2H2, इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देन लास्ट रिएक्शन विथ हेलोजन्स, X2 के साथ रिएक्शन, और ये 2 टाइप के हैलाइड्स बनाता है। एक बनाता है EX2 टाइप और एक बनाता है EX4 टाइप। EX2 को हम बोलते हैं डाइहैलाइड एंड EX4 को हम बोलते हैं टेट्राहैलाइड। डाइहैलाइड कौन कौन बनाएगा? तो GeX2, X में पर्टिकुलरली हमने Cl ले लिया है, क्लोरीन, तो GeCl2, SnCl2, PbCl2। ये तीन ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये तीनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कार्बन सिलिकॉन नहीं बनाते क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। टेट्राहैलाइड CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4, ये सारे हमारे टेट्राहैलाइड्स हैं।
इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CCl4 एंड SiCl4 से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन क्या है उसको देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CCl4 does not get hydrolyzed with water। ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, बट SiCl4 get hydrolyzed, ये हाइड्रोलाइज्ड होता है विथ वाटर। क्यों, ये आपको बताना है। तो आप बताइए कि जो CCl4 मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन, एंड जो सेंट्रल एटम कार्बन है इसमें d ऑर्बिटल ये एब्सेंट होता है, एंड d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये वाटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है, इसलिए CCl4 डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। अब पहले तो ये चेक करें कि कार्बन में d ऑर्बिटल एब्सेंट कैसे है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, n की वैल्यू देखें मैक्सिमम 2 आ रही है, इसका मतलब n की वैल्यू 0 and 1 होगी, SnP ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल यहाँ पर एब्सेंट है, d ऑर्बिटल की एब्सेंस है, और d ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से ये जो वाटर H2O, H2 में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को गेन नहीं कर पाता क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है ही नहीं। बट SiCl4 को देखें, SiCl4 में सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, एंड जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो n की वैल्यू 0 1 2, सो sp_d, d ऑर्बिटल इसमें है। अलग बात है ये empty है, मतलब यहाँ empty d ऑर्बिटल है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये empty d ऑर्बिटल क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और गेन करने की वजह से ये जो SiCl4 है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। रिएक्शन कैसी होगी, तो SiCl4 प्लस H2O, तो H2O के पास देखिए ये लोन पेयर है, और गेन करने के बाद ये SiO2 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, 4 है तो यहाँ 4 ले लें, ट्वाइस लेंगे, 4 हाइड्रोजन्स 2 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज पर। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कि कार्बन की क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज होती हैं। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर है कार्बन, रेस्ट फैमिली मेंबर से ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन में फर्स्ट रीजन वही जो इसके पहले भी आपने कई बार देखे हैं, वेरी स्मॉल साइज, कार्बन का साइज रेस्ट के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। सेकंड, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी आपको पता है, साइज स्मॉल होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। फिर देन थर्ड, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। एक बार और देख लें, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, n की वैल्यू देखें, n equals to 2, so n equals to 0 and 1, 0 means s, 1 means p, d ऑर्बिटल इसमें नहीं है, इसका मतलब d ऑर्बिटल की एब्सेंस है। ये 3 मेन रीजन है। एक फोर्थ रीजन भी हम इसमें ले सकते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपने देखा होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन, जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग होती है और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन में ही कैटिनेशन सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज कार्बन टू कार्बन इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ये वेरी हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है।
इस वजह से इसमें कैटिनेशन बहुत ज्यादा आपको मिलता है। तो ये हमारे कुछ रीजन वाले पॉइंट्स थे। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स में। बस 3-4 पॉइंट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स, कि रेस्ट फैमिली मेंबर्स और कार्बन में क्या डिफरेंस है। जैसे नंबर 1, फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल बट मोनोऑक्साइड्स ऑफ रेस्ट members are acidic and amphoteric। एसिडिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल तो किसी का नहीं होता। देन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस बट डाइऑक्साइड्स ऑफ रेस्ट फैमिली मेंबर्स आर सॉलिड। वो सारे सॉलिड होते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। फिर अभी आपने देखा था CCl4 does not get hydrolyzed, या हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट टेट्राहेलाइड ऑफ रेस्ट मेंबर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी ले लें, प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी कार्बन से रिलेटेड, एक हमने लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, फिर एक हमने ली CCl4 डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। एक और हम कैटिनेशन के बेस पे भी यहां बता सकते हैं कि कार्बन में कैटिनेशन लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, बट रेस्ट मेंबर्स do not show catenation, ये कैटिनेशन नहीं शो करता है। एक और हम बता सकते हैं, कार्बन फॉर्म्स p pi बॉन्ड, p pi बॉन्ड शो करता है। p pi मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ये फॉर्म करता है। डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। और इसको पी पाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। तो कार्बन पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट रेस्ट ये फॉर्म नहीं करते। रेस्ट मेंबर डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। सो इस तरह से ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे। थैंक यू।